गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कि गोली दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हम जो भी दर्पण यूज करते हैं, जैसे फेस वगैरह देखने के लिए, फेस देखने के लिए, या फिर गाड़ियों के मिरर जो लगे रहते हैं, साइड मिरर, ठीक है, वो सब देखने के लिए, तो उसमें प्रतिबिंब बनते कैसे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लेते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी दर्पण बनने के लिए क्या होता है, जब कोई वस्तु रखी होती है उससे क्या होती है, प्रकाश की किरण, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण क्या होती है, चलती हैं और किसी दर्पण से टकराती हैं, और जिस बिंदु पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करती है या फिर जहां पर मिलती हैं, वहीं पर उसका, उस वस्तु का या फिर उस बिंदु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि जो प्रतिबिंब की परिभाषा होती है, प्रतिबिंब उससे रिलेट करता है, यानी रिलेटेड है। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण क्या होता है, परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु पर उस वस्तु का या वस्तु के बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें हमें क्या नोटिस करने वाली बात है कि हमें क्या नोटिस करना चाहिए, इसमें दिया हुआ है क्या, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, ठीक है, किसी भी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण, इसमें यही नोटिस करने वाली बात है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो उसमें क्या चाहिए, प्रकाश की किरणों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, और क्या चाहिए, परावर्तक तल, एक ऐसा परावर्तक तल जो उन किरणों को रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, किसी एक बिंदु पर क्या कर सके, उसको क्रॉस करा सके या फिर एकत्रित कर सके। वहीं पर जिस बिंदु पर क्या होगा, क्रॉस होगा या फिर एकत्रित होगा, वहीं पर क्या बनेगा,
उस वस्तु का या फिर उस वस्तु के बिंदु पर बिंदु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लेंस है, सॉरी लेंस, प्रतिबिंब वो दर्पण है। मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है, इससे चलने वाली कोई प्रकाश किरण कितनी, 2 या 2 से अधिक आएंगी और इस तल से, परावर्तक तल से टकराई और वापस चली गई, फिर ये आई यहाँ टकराई, फिर यहाँ से चली गई। अब जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब के बनने के लिए कुछ नियम है, उसी को हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंतर्गत दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, इसी नियम के हम बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, किरण आरेख जो हम खींचेंगे उसमें किरण कहाँ से कैसे आएंगी, किस बिंदु पर मिलेंगी और कैसे कैसे चलेंगी, इसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है यहाँ पर। ठीक, तो देखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हो जाएगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, 3 नियम है। इसमें पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण ये होता है ना, तो मान लेते हैं कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यहां पर होगा, मुख्य फोकस यहां होगा, वक्रता केंद्र। ठीक, इसको बोलेंगे हम ध्रुव, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं ध्रुव को।
ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें पहले में, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी जो प्रकाश किरण आएगी कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, वो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। इसको हम मुख्य फोकस एफ कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात टकराएगी, टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। तो ये है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का ये पहला नियम है कि जब कोई भी प्रकाश किरण होगी, ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब वो चलेगी और दर्पण से जब टकराएगी तो वहां से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। इसका दूसरा नियम क्या है। दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरा है दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है। तो ये कोई दर्पण है, ये कोई क्या है, दर्पण है। मान लेते हैं कि इसका ध्रुव ये है, जब ध्रुव वो है तो जो इसका मुख्य अक्ष होगा ध्रुव से होकर जाएगा। इसका मुख्य फोकस मान लेते हैं कि ये है, तो इसकी जो वक्रता केंद्र होगी क्या होगी, ये होगी। ठीक, ये वक्रता केंद्र, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एफ से, और इसके ध्रुव को पी से। ये दर्पण है। ठीक, तो जब इसकी वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाएगी तो क्या होगा, जाने को जाएगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, और जब ये दर्पण से टकराएगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ये हो गया इसका द्वितीय नियम, मतलब दूसरा नियम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे नियम के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे नियम के बारे में कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम इसका ये कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश
किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा क्या है? दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लेते हैं कि कोई क्या है, दर्पण है, ठीक है। ये से क्या है? मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका पोल है, ध्रुव है, इसको हम मान लेते हैं क्या? मुख्य फोकस है, इसको एफ से, ये से क्या है? वक्रता केंद्र है। तो क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, इसके मुख्य फोकस से जाएगी और दर्पण से क्या होगा? टकराएगी। तो टकराने के पश्चात ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। क्या होगा? दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण हम मान लेते हैं कहाँ से आ रही है? उसके मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण से क्या हो रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित होने के पश्चात यह मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक। यही है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।